जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को फ्रैक्शन का सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने के लिए बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। दोस्तों देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है 3/7, 4/13, 6/11, 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है आपसे दोस्तों। अब देखिए क्या कीजिए, 3/7 और 4/13 में देखते हैं ये तिरछा गुना कर दीजिए। दोस्तों तिरछा गुना करते हैं तो 13×3 कितना आता है, 13×3 और 7×28। अब देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, तो हमारा जो है 39 बड़ा है, यानी 3/7 बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये 3/7 को अबर में 6/11 से गुना कीजिए, 6/11 से इससे गुना कीजिए फिर तिरछा। तो देखिए 11×3 33 और 7×42 कितना है दोस्तों, 42। अब देखिए कि ये 33 जो है छोटा है, यानी 3/7 छोटा है, इसको काट दीजिए, 6/11 इससे बड़ा है। ठीक है, अब आया हमारा 42 बड़ा, 6/11 बड़ा आया। अब 6/11 को अब बचा है 7/9 को 7/9 से गुना कीजिए, ये तिरछा गुना कीजिए दोस्तों, तब आ जा रहा है 9×6 = 54 और ये गुना कीजिए 11×7 = 77। अब देखिए कौन बड़ा आया, ये 54 छोटा आया दोस्तों, 77 बड़ा है, तो 6/11 छोटा है और 7/9 बड़ा है। तो सबसे बड़ा अंक कौन है, तो 7/9 है दोस्तों, क्योंकि ये देखिए यहाँ 77 आया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर होगा दोस्तों। तो 7/9 सबसे बड़े अंक है। इस तरह प्रश्न में जब आप गुना कर सकते हैं, छोटा छोटा अंक रहे तो आप तिरछा गुना करके आप निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए एक छोटा सा प्रश्न मैं बताता हूँ, खुद लिख करके बताता हूँ दोस्तों। जैसे रहे 2/3 और 4/5। अब इसको आप तिरछा गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 3 चौके 12। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन आया, तो 12 बड़ा आया, यानी 12 बड़ा आया तो 4/5 बड़ा है दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह में आप छोटा जब भी प्रश्न रहे तो आप तिरछा गुना करके आंसर ला सकते हैं दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए अब बोल रहा है आपसे, प्रश्न दूसरा है 5/7, 9/11, 7/9 और 3/5 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप क्या कीजिए, इस तरह गुना मत कीजिए, एक ट्रिक और चेक कीजिए दोस्तों। अब अंतर को चेक कीजिए आप, इन दोनों में अंतर कितना है। जैसे 5/7 है आपका, फिर है 9/11, फिर आपका जो है 7/9 और ये है 3/5। अब अंश, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। अब इसका अंतर देखिए दोस्तों, यहां अंतर कितने का है, 2 का, यहां अंतर कितने का है, 2 का, यहां अंतर कितने का है, तो 2 का, और यहां अंतर कितना है, 2 का। अब अंतर समान है दोस्तों। जब अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वह बड़ी भिन्न होती है और जिसका अंश छोटा होता है वह छोटी भिन्न होती है। अब बताइए तो इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है, तो देखिए 9/11 का अंश सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न तो आपका 9/11 हो जाएगा, क्योंकि इसका अंश सबसे बड़ा है। अंतर अगर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी दोस्तों, लेकिन अंतर समान होने चाहिए। देखिए यहां सभी में अंतर समान है, 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए अब देखिए दोस्तों तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है 42/48, 64/76,
62/66 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? अब इतना बड़ा अंक है दोस्तों, तो हम तो तिरछा अगर गुणा करना चाहे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमारा जो है बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम तिरछा गुना नहीं करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम अंतर देखेंगे, ठीक है। 42/48, फिर है 64/76, फिर है 62/66। अब देखिए 42 और 48, अंश और हर के बीच ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है, अभी हम बताए हैं। तो ऊपर 42 है और नीचे 48, तो अंतर कितने का है दोस्तों? तो 6 का। अब यहाँ अंतर देखिए, यहाँ 64 है और यहाँ 76 है, यहाँ अंतर कितना का है? तो 12 है। अब यहाँ देखिए दोस्तों 62 और 66 कितना का अंतर है? तो 4 का अंतर है दोस्तों। उस समय तो अंतर समान था, तो बड़ी भिन्न जो है जिसका अंश बड़ा था वो बड़ी भिन्न हो गई थी, लेकिन यहाँ अंतर समान नहीं दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, सो ध्यान दीजिएगा, इस 6, 12 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, 6, 12 और 4 का, तो कितना एलसीएम आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा एलसीएम 12 आ जाएगा दोस्तों। अब इस 12 को ये जो 6 आया है उससे आप भाग दे दीजिए, यानी देखिए दोस्तों अलग से मैं लिख दे रहा हूं, आप केयर कीजिएगा। इस 12 को जो एलसीएम आया उसको इस 6 से भागा दे दीजिए, तो कितना आएगा? 6 दूनी 12। अब फिर जो है ये 12 है यहां पर, तो इस 12 में इस 12 से आप भागा दे दीजिए, तो कितना आएगा? 1 आएगा। फिर देखिए इस जो एलसीएम लिए ये 12 में 4 से भागा दे दीजिए, तो कितना आएगा? 4 तिया 12। अब जो 2 आया इससे गुना कर दीजिए, यहां 1 आया, यहां गुना कर दीजिए। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा कलर चेंज करता हूं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहां जो है 2 से गुना कर दीजिए, यहां ये 1 जो आया है 1 से गुना कर दीजिए, और यहां 3 आया तो यहां 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, 42 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 42 को 2 से गुना किए तो 84 आएगा दोस्तों। फिर देखिए 64 को 1 से गुना करेंगे तो 64 आएगा, और फिर 62 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 3 छक 18, 186 आया दोस्तों। अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न। अब देखिए कि सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा था, तो सबसे बड़ा अंक कौन है? सो देखिए यहाँ पे, तो सबसे बड़ा अंक जो है 186 है, और 186 किसका मान है? तो इसका मान है 62/66 का। तो 62/66 आपका सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों? तो 62/66 आया। और इसी में अगर आपको छोटा भिन्न पूछ देता दोस्तों, तो जिसका मान सबसे छोटा था, 1 मिनट, जिसका मान सबसे छोटा आया था दोस्तों वो सबसे छोटी भिन्न हो जाती। जैसे देखिए ये छोटा, सबसे छोटा अंक है दोस्तों, यहाँ 84 है, यहाँ 64 है और यहाँ 186 है, तो सबसे छोटा अंक आया था 64, तो आपका सेकेंड नंबर जो था ये सबसे छोटा भिन्न हो जाता। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों मैंने जो समझाने का कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सा एक बार और मैं समझा देता हूं। बस इन लोग का अंतर निकालिए, ठीक है। जो अंतर होता है और अंतर निकाल के एलसीएम लीजिए, और एलसीएम में ये 6, 12, 4 से भागा दिए, 12 से यहाँ 6 से भागा दिए, 12 में 2 आया, यहाँ 12 में 12 से भागा दिए तो 1 आया, और यहाँ 12 में 4 से भागा दिए 3 आया। और इस 1 मिनट के लिए चेक कर दो दोस्तों, इस 2 को आप यहां गुना कर दिए, यहां जो 1 आया उसको यहां गुना कर दिए, और यहां जो 3 आया उसको यहां गुना कर दिए, और इसमें जो सबसे बड़ा अंक आया वो सबसे बड़ी भिन्न हो गया। तो यहाँ सबसे बड़ा अंक आया था 186, और 186 का मान है 62/66, तो यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चौथे नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न का रहा है आपका 110/112, 105/118,
125 बटा 131 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से आसानी से बन जाएगा। अब दोस्तों देखिए, इसमें अब इतना बड़ा अंक हम तिरछा गुना नहीं कर सकते दोस्तों। अगर तिरछा गुना करेंगे तो समझ जाइए बूढ़े हो जाइएगा गुना करते करते। तो क्या है, अंतर को निकालिए। अब 110 बटा 112, यहां है 105 बटा 118 और यहां है 125 बटा 131। अब देखिए दोस्तों, इसका अंतर निकालते हैं। तो ये 2 का अंतर है, 110 और 112 है। यहां अंतर निकालिए तो 105 है और यहां 118 है। तो आपका यहां आ गया, 1 मिनट दोस्तों, यहां थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है दोस्तों। इस तरह से भी आ जाएगा लेकिन बहुत बड़ा गुना हो जाएगा। चलिए, यहां 115 था दोस्तों, ठीक है, 115, इसको 115 मानिएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। ये 115 है और ये 125 बटा 131 है। यहां कितना अंतर आया? तो 3 का अंतर आया। अब यहां अंतर देखिए, तो 131 में 125 घटा दीजिए तो यहां आपका आ जाएगा 6 का अंतर आ जाएगा दोस्तों। अब क्या कीजिए, 2, 3 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। 2, 3 और 6, जब 2 और 3 और 6 का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 12 आ जाएगा। कितना आएगा? 12 आ जाएगा। देखिए 2, ठीक है, चलिए डायरेक्ट ये 12 आ गया दोस्तों, ठीक है, 12 आ गया। अब क्या कीजिए, इस 2 से इस 12 में भागा दीजिए। तो 12 में अगर हम 2 से भागा देते, यहीं दे देते दोस्तों, तो ये 6 आया। अब इस 6 में हम, ये 6 आया, चलिए यहां सब में दे लेते हैं। यहां 12 में भागा देते हैं तो 4 आया। यहां 12 में 6 से भागा देते हैं तो 2 आया। अब क्या करेंगे, सो देखिए दोस्तों, अब जो है ये जो हमारा 6 आया, ये 110 में 6 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 110 गुने 6, फिर ये जो आया यहां 4, उसको 115 में गुना कर दीजिए। 115 गुने 4, और फिर यहां 2 जो आया उसको 125 में गुना कर दीजिए। 125 गुने 2। अब देखिए दोस्तों, इसको जो है गुना करने पर देखिए कितना आता है। तो 110 छक्के 660 आ जाएगा। इसमें आ जाएगा 115 चौके, तो 460 आ जाएगा। और ये हमारा आ जाएगा 125 दूनी 250 आ जाएगा दोस्तों। अब इसमें देखिए बोल रहा है कि सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो 250 है दोस्तों। जब सबसे छोटा अंक 250 है, ये किसका मान है? 125 बटा 131 का। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? तो 125 बटा 131 हो जाएगा दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों मैं समझा रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इस तरह प्रश्न में अब कभी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, 5वें नंबर प्रश्न को देखिए। देखिए दोस्तों, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है? आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर दोस्तों, यानी बढ़ते क्रम में। यानी सबसे छोटा अंक पहले लिखेंगे, जैसे 1, 2, 3। तो आरोही क्रम जो है सो बढ़ते क्रम में होता है, असेंडिंग ऑर्डर दोस्तों। अब क्या कीजिए, देखिए 5 बटा 6 है, 6 बटा 7 है, 2 बटा 3 है, 8 बटा 9 है। अब आपको तिरछा गुणा कीजिएगा तो ऊपर भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। देखिए अंतर कितना है दोस्तों, तो यहाँ 1 का अंतर है। यहाँ जो 6 बटा 7 जो है, यहाँ 1 का अंतर है। यहाँ 2 बटा 3 में भी 1 का अंतर है, 8 बटा 9 में भी 1 का अंतर है। तो जो भिन्न सबसे अंश जिसका सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका अंश सबसे छोटी वो सबसे छोटा भिन्न। और आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में होता है क्या? आप लिखिएगा सबसे छोटा अंक
उसके बाद बड़ा अंक, उसके बाद बड़ा अंक, उसके बाद बड़ा अंक, इस तरह से आरोही क्रम होता है, बढ़ते क्रम में दोस्तों। अब देखिए तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, सो देखिए जिसका अंश सबसे छोटा हो, तो सबसे छोटा है 2 का, ठीक है। 2 देखिए किस में है, तो 2 इसमें है सबसे पहले, तो आप इसको डायरेक्ट आंसर कर दीजिए दोस्तों। लेकिन देखिए मिलाते हैं, 2/3, यहाँ 2/3 है। उसके बाद देखिए इससे बड़ा कौन है, 5/6, तो ये 5/6 भी है। उसके बाद देखिए 6/7, तो 6/7 है। उसके बाद 8/9, तो 8/9, तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो डी नंबर। कितना देर लगा दोस्तों, 10 सेकेंड में आपका आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों छठा प्रश्न बोल रहा है 3/5, 7/9, 11/13 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहां भी हम एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों कि अंतर कितना है, ठीक है। अगर अंतर समान होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा अंक होगा, और जो जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा भिन्न होगा। यहाँ 3, 2 का अंतर है, और यहाँ पे 2 का अंतर है, और यहाँ भी 2 का अंतर है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा भिन्न, और जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न। तो यहाँ बोला अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों, तो ये घटते क्रम में, यानी सबसे बड़े अंक को पहले लिखेंगे, जैसे 5 है, 4, 3, 2, 1, इस तरह से लिखा जाता है दोस्तों। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा अंक कौन है, तो 11/13, 11/13। उसके बाद कौन है, 7/9, और फिर कौन है, 3/5। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब 7वें प्रश्न को देखिए दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों, ताकि कमजोर से कमजोर छात्र जो है सो उनके तक पहुंच जाए दोस्तों, और उनको जानकारी हो जाए। अब बोला 7वां प्रश्न 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। अब आपको पूछ रहा है अंतर ज्ञात करने के लिए। अब यहां देखिए दोस्तों 2/3 अंतर कितना है, तो 1 है, 3/4 अंतर 1 है, 4/5 अंतर 1 है, 5/6 अंतर 1 है। तो सबसे बड़ी भिन्न जो होगी उसका अंश सबसे बड़ा होगा, क्योंकि अंतर समान है। तो सबसे बड़ा भिन्न क्यों हुआ, 5/6, क्योंकि सबसे बड़ा अंश किसका है, तो 5 ही इसका है। तो ये 5/6, और बोल रहा है सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर, और सबसे छोटा अंश किसका है, तो 2 का है, ये है 2/3 का। तो घटा दीजिए 2/3, अंतर निकालने के लिए बोल रहा है। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 और 3 का तो 6 आ जाएगा। इससे 6 से भागा देंगे नीचे में तो 1 आएगा, ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। 3 से भागा देंगे 6 में तो 2 आएगा, ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और हमारा आ गया 1/6। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। क्या आंसर हुआ, तो 1/6 हुआ दोस्तों। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर कितना है, तो 1/6, देखिए सी नंबर में। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अब 8वां प्रश्न को देखिए। 8वां प्रश्न बोल रहा है 210/212, 220/225, 235/245 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब इसमें छोटी भिन्न पूछ रहा है दोस्तों। अब इस तरह प्रश्न में हम तिरछा गुना नहीं कर सकते, तिरछा गुना करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, और हमारा एग्जाम में टाइम पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप बस देखिए, आप चेक करके कि इसका अंतर कितना है। तो 220/225 और ये है 235/245। अब अंतर देखिए दोस्तों, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ जो है 5 का अंतर है, और यहाँ कितना है 35 है, 10 का अंतर है। अब 2, 5, 10 का एलसीएम लेते हैं, 2, 5 और 10, तो कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा दोस्तों। अब इस 10 से क्या करेंगे, 10 में हम 2 से भागा दे देंगे, यहाँ 5 में भागा दे देंगे, यहाँ 10 से भागा देंगे। चलिए हम नीचे देते हैं इसको दोस्तों, नीचे करते हैं। तो 10 में अगर हम भागा देते हैं 2 से तो ये 5 बार में, और इस 500 को यहाँ हम गुना कर देंगे, ठीक है। फिर 10 में हम भागा देंगे इस 5 से, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ हम 2 से गुना कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो है
ये इस 10 में इस 10 से हम भागा दे देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, तो यहां गुना कर देंगे 1 से। अब हमारा ये कितना आएगा दोस्तों, देखिए 210 नीचे लिख देते हो दोस्तों, ऊपर वाले का आया 210 बच्चे यानी 1050 आ जाएगा दोस्तों पहला। दूसरा आया देखिए 220 को यहां पर गुना करेंगे 2 से तो 240 आ जाएगा। तीसरा में है 1 से 235 से कम 235, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी भिन्न कौन है, तो सबसे छोटा जिसका अंक जो सबसे छोटा अंक आया वही सबसे छोटी भिन्न होगी। यहाँ तो 1050 है, 240 है या 235 है, तो सबसे छोटा कौन है 235। तो सबसे छोटी भिन्न कौन हो गया दोस्तों, तो 235 बटा 245, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों मैंने जो समझाने का कोशिश किया आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं।